हम अपनी बेसिक से एडवांस इंग्लिश सीखने की जर्नी पर हैं और आज इसी का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बेसिक वर्सेस एडवांस सेंटेंसेस सीखे थे और आज हम पार्ट 3 में आगे के सेंटेंसेस सीखेंगे। हाय, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम बैक टू सत्या इंग्लिश क्लासेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है दिस ड्रेस इज कॉस्टली। ये एक बेसिक सेंटेंस है क्योंकि इसमें जो हमने वर्ड लिया है कॉस्टली, ये बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर कॉस्टली को बेसिकली हम महंगा कहते हैं। दिस ड्रेस इज कॉस्टली मतलब ये जो ड्रेस है ये महंगी है। अब कॉस्टली की जगह हम क्या कह सकते हैं एडवांस वे में, तो आइए सीखते हैं। इसकी जगह सेंटेंस हो सकता है दिस ड्रेस इज एक्सऑर्बिटेंट। एक्सऑर्बिटेंट, हम महंगे को एक्सऑर्बिटेंट भी कहते हैं। इसके स्पेलिंग है EXORBITANT, एक्सऑर्बिटेंट। एक्सऑर्बिटेंट के साथ एक और वर्ड हो सकता है, या तो आप कह सकते हो दिस ड्रेस इज एक्सपेंसिव, बट अगेन एक्सपेंसिव वर्ड हमें पता होता है, तो एक्सऑर्बिटेंट इज क्वाइट अ गुड वर्ड। तो अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे दिस वॉच इज चीप। CHEAP, चीप का मतलब है कि ये जो घड़ी है ये सस्ती है। चीप का मतलब सस्ता। तो यहाँ पे चीप अगेन एक बेसिक सेंटेंस, यहाँ पे एक वर्ड बना। इसकी जगह एडवांस वे में हम क्या बोल सकते हैं, दिस वॉच इज बजट फ्रेंडली। बजट फ्रेंडली एक्चुअली आप जो भी चीज हमारी सस्ती होती है, चीप होती है, उसके लिए हम यहाँ पे वर्ड ले सकते हैं बजट फ्रेंडली। और यहाँ पे हम कह सकते हैं इन एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव महंगा होता है, तो इन एक्सपेंसिव सस्ता हो गया। यहाँ पे इन लगा दोगे एक्सपेंसिव में तो ये सस्ते में चला जाएगा, इन एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे ये जो हमने वर्ड लिया इन एक्सपेंसिव, ये सस्ते के लिए आता है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज इकोनॉमिकल विथ मनी। इकोनॉमिकल, देखिए घर में सबके कोई ना कोई एक या दो सदस्य ऐसे होते हैं, फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं जो कि पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं, वाइसली खर्च करते हैं। अब आप उनमें से एक हैं, तो ये सेंटेंस आप अपने लिए भी यूज कर सकते हो। ही इज इकोनॉमिकल विथ मनी, या आप कह सकते हो आई एम इकोनॉमिकल विथ मनी। लेकिन अगेन इकोनॉमिकल थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा ये वर्ड यहाँ पे। इसको एडवांस वे में हम क्या कह सकते हैं, आइए सीखते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ही इज फ्रूगल। फ्रूगल मतलब जो पैसा बहुत ही सोच समझ के खर्च करते हैं। ही इज फ्रूगल विथ मनी। या यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो आप खाली इतना भी कह सकते हो ही इज फ्रूगल। या एक और वर्ड होता है यहाँ पे ही इज थ्रिफ्टी। अब ये फ्रूगल और थ्रिफ्टी उन लोगों के लिए होता है जो मनी बहुत केयरफुली स्पेंड करते हैं, फिजूल खर्ची नहीं करते, जहां जरूरत होती है वहीं खर्चा करते हैं। तो आर यू अ फ्रूगल पर्सन, आर यू थ्रिफ्टी, ये आप बताएंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है शी इज वेस्टफुल। देखिए वेस्टफुल, यहाँ पे पैसों की बात हो रही है, जो फिजूल खर्ची करते हैं। अब जो लोग सोच समझ के खर्च करते हैं वो तो हो गए फ्रूगल, ठीक है, वो तो हो गए थ्रिफ्टी। पर ऐसे भी लोग होते हैं घर के अंदर जो फिजूल खर्ची करते हैं, फालतू पैसा खर्च किए जा रहे हैं, अननेसेसरी शॉपिंग हो रही है, अननेसेसरी इधर उधर खर्चा हो रहा है। ऐसे भी होते हैं। अब आप उनमें से हैं कि नहीं, ये भी आप देखिएगा। तो यहाँ पर वेस्टफुल की जगह इससे बेटर वर्ड क्या हो सकता है, तो आइए सीखते हैं। शी इज स्पेंट थ्रिफ्ट। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, जो फिजूल खर्ची करते हैं। स्पेंट थ्रिफ्ट, SPENDTHRIFT। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब जो फिजूल खर्ची करते हैं। सो आर यू अ स्पेंड थ्रिफ्ट पर्सन, ये आप डिसाइड कीजिएगा। और इसके लिए एक और वर्ड हो सकता है एक्स्ट्रा विगेंट।
तो यहाँ पे आप कह सकते हो शी इज एक्स्ट्रा वेगेंट। अच्छा, एक्स्ट्रा वेगेंट के आगे एन नहीं लगाना। कभी आप सोचो कि यहाँ पे ई है तो हम एन एक्स्ट्रा वेगेंट कर दे, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि एक्स्ट्रा वेगेंट एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना कि नाउन का, तो हम एक क्वालिटी बता रहे हैं, तो यहाँ पे एन नहीं आएगा। शी इज एक्स्ट्रा वेगेंट, आई एम एक्स्ट्रा वेगेंट, ये आप इस तरह से यूज करेंगे, या आई एम स्पेंथ्रिफ्ट, ये आप इस तरह से यूज करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो रहे हो। और ये बहुत कॉमन वर्ड्स है जो हम यूज करते हैं सिंपल वाले, तो इनको थोड़ा एडवांस वे में यूज करेंगे। नाउ आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज ही चीटेड हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड। चीट करने का मतलब होता है धोखा देना। अब ये चीट बड़ा कॉमन और सिंपल वर्ड है, तो इसको बेटर वे में कैसे बोलेंगे, आइए सीखते हैं। अब चीट के लिए हमारे पास धोखा देने के लिए वर्ड होता है बिट्रेड, BETRAYED। बिट्रेड का मतलब होता है धोखा देना, ही बिट्रेड। या इसके लिए एक और वर्ड होता है यहाँ पे डिसीव्ड, DECEIVED। अब ये दो वर्ड है यहाँ पे आपके पास, बिट्रेड या डिसीव्ड। जो भी आपको यहाँ पे ऐप लगता है, जो भी आप याद कर सकते हैं, वो वर्ड आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। दोनों ही धोखा देने के लिए आते हैं। और यहाँ पे हमारा सेंटेंस आगे बनेगा हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड, मतलब अपने सबसे नजदीकी, जो उसका सबसे क्लोज फ्रेंड था, उसको उसने धोखा दिया। तो ही बिट्रेड और डिसीव्ड, या आपको ही बिट्रेड हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड या ही डिसीव्ड हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड। और ये बहुत कॉमन है जो हम बोलते हैं ऐसी बातें, बट अगर इन्हें एडवांस वे में कहेंगे तो ये बहुत ही इंपैक्टफुल हो जाती हैं। आई होप यू आर लर्निंग वेल। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे आई लाइक फोटोग्राफी, मुझे फोटोग्राफी पसंद है। अब लाइक अगेन इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड, सो व्हाट शुड वी स्पीक या व्हाट शुड वी से रादर। तो लाइक की मतलब लाइक की जगह क्या बोल सकते हैं, लाइक का मतलब होता है पसंद करना, तो यहाँ पे हम इससे बेटर बोल सकते हैं आई एम इनटू। यहाँ पे आप आई एम इनटू कह सकते हो, आई एम इनटू फोटोग्राफी। आई एम इनटू, आपको कोई भी चीज पसंद है, आपको कोई भी चीज जो भी आपको पसंद है, वहां पे आप इनटू लगा सकते हो। आई एम इनटू दिस, आई एम इनटू दैट। इनटू मीन्स यू लाइक दैट थिंग। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये उसका हम पैराफ्रेज कर सकते हैं या सिनोनिम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है लाइक की जगह आप ये भी कह सकते हो आई एम फॉन्ड ऑफ। लाइक को हम फॉन्ड ऑफ भी कहते हैं, FONDOF। आई एम फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफी। तो आई एम इनटू फोटोग्राफी या आई एम फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफी, ये आप लाइक की जगह कह सकते हो, कोई भी किसी भी चीज के लिए, पर्सन के लिए, कोई एक्टिविटी के लिए, किसी भी चीज के लिए, जगह के लिए। ओके, द ट्रिप वॉज फन। देखिए जब भी वेकेशन होते हैं, हम घूमने जाते हैं, तो हमें कई बार बहुत मजे आते हैं, एक्टिविटीज हम जब करते हैं, एडवेंचर्स, या बहुत इंजॉयबल रहता है ट्रिप, हम कहते हैं हमें बड़े मजे आए ट्रिप पे। द ट्रिप वॉज फन, या फ्रेंड्स के साथ जाते हैं या फैमिली के साथ, तो फन वर्ड हम यूज करते हैं। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल वर्ड, सो व्हाट शुड वी से रादर, यहाँ पे क्या कहना चाहिए, तो उसका सेंटेंस हो सकता है द ट्रिप वॉज, और ये बहुत ही प्यारे वर्ड है, एक्सिलरेटिंग, या मैं कह सकती हूं द ट्रिप वॉज इलेक्ट्रीफाइंग। अब हम फन की जगह वर्ड ले रहे हैं एक्सिलरेटिंग, EXHILARATING, एक्सिलरेटिंग या इलेक्ट्रीफाइंग, ELECTRIFYING, इलेक्ट्रीफाइंग। ये फन की जगह बोल सकते हो, और ये हम जनरली जाते ही रहते हैं वेकेशन पे, तो वी कैन इजिली यूज दिस वर्ड्स। देन आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज द ट्रिप वाज रिलैक्सिंग। हम कई बार जाके आराम करके आते हैं, हमें सुकून मिलता है कि हमने वहां जाके बड़ा मतलब रिलैक्स फील करा। बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हम लीड करते हैं, तो जब किसी सुकून वाली जगह पे जाते हैं ऐसा फील होता है। तो हमें रिलैक्सिंग की जगह क्या कहना चाहिए, उसके लिए भी बहुत अच्छे वर्ड हैं, आइए सीखते हैं। द ट्रिप वॉज, जो पहला वर्ड है वो है सूदिंग, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है सूदिंग, SOOTHING। द ट्रिप वॉज सूदिंग।
या एक और वर्ड हो सकता है द ट्रिप वॉज रिज्यूविनेटिंग। ये दोनों वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, द ट्रिप वॉज सूदिंग या द ट्रिप वॉज रेजुविनेटिंग। मतलब जब आप रिलैक्स फील करते हो, आप दोबारा बहुत अच्छा फील करते हो स्ट्रेस के बाद, तो ये सूदिंग या रेजुविनेटिंग वर्ड्स यहाँ पे हम ले सकते हैं। ये होंगे रिलैक्सिंग की जगह, मतलब आरामदायक जब आप फील करते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमारा सेंटेंस है ही शोड करेज बाय स्पीकिंग टू द प्रिंसिपल। अब करेज का मतलब होता है साहस दिखाना, तो उसने साहस दिखाया प्रिंसिपल से बात करके। तो यहाँ पे साहस हम वर्ड ये बहुत यूज करते हैं, तो इसकी जगह क्या बोल सकते हैं, आइए सीखते हैं। He showed audacity, AUDACITY, ऑडासिटी मतलब साहस, साहस, ये भी आप वर्ड यूज यहाँ पे आप कर सकते हो। या नेक्स्ट वर्ड हो सकता है, साहस की जगह आप बोल्डनेस भी कहते हो, लेकिन बोल्डनेस अगेन उससे बेटर वर्ड है ओडेसिटी। ओडेसिटी उसने बहुत ज्यादा साहस दिखाया, बोल्डनेस थोड़ा सा एक मतलब साहस तो दिखाया लेकिन बहुत ज्यादा दिखाया, तो ओडेसिटी वर्ड का हम यूज करते हैं। तो ही शोड ओडेसिटी बाय स्पीकिंग टू द प्रिंसिपल। Okay, and our last sentence for today is the service as hotel was bad. अब जो होटल में कई बार आप जाते हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता, खाना अच्छा नहीं था या स्टाफ ने अच्छा बिहेव नहीं करा या कुछ भी आपको जगह पसंद नहीं आई, कुछ भी ऐसा होता है, तो आप कहते हो कि अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, बैड था। द सर्विस एज होटल वॉज बैड। अब बैड अगेन बहुत ही सिंपल हल्का वर्ड है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हमें यहाँ पे कहना चाहिए द सर्विस एट द होटल was appalling। एक वर्ड हो सकता है यहाँ पे appalling, या एक और वर्ड हो सकता है terrible। appalling APPALLING या terrible TERRIBLE। एक atrocious भी हो सकता है, वो काफी ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस रहा हो, atrocious। My experience was atrocious, it was not good। मतलब बैड अगर आप कह रहे हो तो उसके लिए आप कह सकते हो या वहां की सर्विस अच्छी नहीं है तो इट वॉज atrocious। एक वर्ड atrocious भी होता है इन केस इफ यू वांट टू रिमेम्बर दैट वर्ड, इफ यू वांट टू यूज, तो यहाँ पे एक वर्ड और हो सकता है atrocious। और इसको स्पेल कैसे करेंगे, ATROCIOUS, atrocious। I hope these sentences and words will be useful. Keep learning.